गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेजुएट लर्निंग चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 7th एक्सरसाइज 4.1 के 4, 5th एंड 6th जो लास्ट 3 सम हमारे पेंडिंग है बेटा वो सोल्व करवाने जा रही हूँ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सम मैं आपको पिछली वीडियो में कंप्लीट करवा चुकी हूँ, तो आप पिछली वीडियो सॉल्यूशंस के लिए देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की डेफिनेशन देख लेते हैं बेटा। राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, उसके लिए हमें सही इक्वेशन बनानी है। ठीक है, और इक्वेशंस कैसे बनती है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट क्या बोल रखा है इन्होंने? द सम ऑफ नंबर x एंड 4। सम क्या होता है बेटा? टोटल प्लस। तो x और 4 का जो टोटल है वो कितना होगा? इज 9। वो कितना होगा बेटा? 9 होगा। x और 4 का टोटल 9 है, तो इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 4 इक्वल टू 9। ये क्या बन गई बेटा? हमारी इक्वेशन बन गई। सिंपल थी, इसमें तो कुछ नहीं करना, x में 4 प्लस करना है और वो किसके इक्वल होगा? 9 के। तो ये हमारा आंसर हुआ बेटा। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इक्वेशन ही बनानी है। सेकेंड पार्ट, 2 सब्सट्रैक्ट फ्रॉम y इज 8। तो ये भी सिंपल ही है, आपको y में से 2 सब्सट्रैक्ट करना है, यानी कि माइनस करना है। y माइनस 2 वो किसके इक्वल होगा? इज 8 का मतलब है वो किसके इक्वल होगा? 8 के। तो इक्वल का निशान डालना है, इज दे रखा है तो, क्योंकि इक्वेशन बना रहे हैं। इक्वेशन वही होती है कि जिसमें इक्वल टू में कुछ दे रखा होता है। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई सेकंड पार्ट की। इसके बाद थर्ड पार्ट है 10 टाइम्स ऑफ a इज 70। 10 टाइम्स a का क्या मतलब है बेटा? कि a और 10 की मल्टीप्लिकेशन। तो 10a मिल गया हमें यहां से, ये समझाने के लिए लिख रही हूँ साइड में। तो 10a हमारा किसके इक्वल होगा? इस दे रखा है तो 70 हमें दे रखा है इसके बाद, तो वो इक्वल टू के इधर आएगा। ये हमारी थर्ड पार्ट की इक्वेशन बन गई। फोर्थ पार्ट, द नंबर b डिवाइड बाय 5। कोई नंबर है b, उसको किस से डिवाइड करेंगे? 5 से बेटा। तो हमें क्या मिलेगा? गिव 6। गिव 6 में इक्वल टू के इधर हमारा कितना जाएगा? 6 जाएगा। ये आपकी इक्वेशंस बन गई। ठीक है, b को 5 से डिवाइड में दिखाना था और वो किसके इक्वल था बेटा? 6 के। फिफ्थ पार्ट, 3/4 ऑफ t। अब हमें t लेना है, उसका 3/4 कितना होगा? 3/4 t इसके साथ आ जाएगा। जिस चीज की मल्टीप्लिकेशन करते हैं अल्फाबेट की और डिजिट की, वो एक साथ आ जाते हैं। फिर वो किसके इक्वल है बेटा? इज 15। तो इज का मतलब है इक्वल टू 15, हमें इक्वल टू के इधर रखना है। ये आपका फिफ्थ पार्ट की इक्वेशन बन गई। सिक्स्थ पार्ट है 7 टाइम्स m प्लस 7 गिव्स यू 77। 7 टाइम ऑफ m, यानी कि m को 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7m हो जाएगा। तो उसमें हमें +7 भी दे रखा है, तो प्लस में आपको 7 दिखाना है। इससे हमें क्या मिलेगा बेटा? गेट्स यू 77। तो इसका मतलब है इक्वल टू के इधर क्या जाएगा? 77 जाएगा। ठीक है, 7 टाइम्स, तो 7 टाइम m क्या हो गया? 7m +7। तो +7 को एज इट इज रखेंगे। गिव्स यू का मतलब है गेट्स यू या गिव्स यू, तो वो इक्वल टू के इधर जाता है। 77 दे रखा था तो इक्वल टू के इधर हमारा 77 आ गया। इसके बाद 7 पार्ट ऑफ फोर्थ क्वेश्चन है 1/4 ऑफ अ नंबर x -4 गिव्स 4। ठीक है, क्या दे रखा है बेटा? 1/4।
1/4 किसका, x का, तो x अपॉन 4 हो जाएगा, या फिर 1 भी लिख दो, 1/4 x साथ में लग जाएगा। तो उसमें से क्या माइनस करना है, 4 ही माइनस करना है बेटा, ध्यान से समझना है जो बोल रखा है इन्होंने। और गिव्स मीन्स इक्वल टू के इधर क्या जाएगा बेटा, 4 ही जाएगा। 1/4 x का 1/4 कितना हो जाएगा बेटा, खाली का 1 माना जाता है तो ये 1/4 बन गया x। ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। तो 1/4 ऑफ x कितना बनेगा बेटा, x अपॉन 4, उसमें से -4 करना है, वो इक्वल टू के इधर भी 4 दे रखा है, गिव्स यू या गेट यू, तो आपको इक्वल टू के इधर लेके जाना है। ये आपका 8 पार्ट था। 9th part of the question, if you take away 6 from 6 times of y, if you take away 6 from 6 times of y, you get 60। अब हमें 6y में से टेक अवे मीन्स निकाल लिया, अर्थात माइनस कर लिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो 6y में से हमें 6 माइनस करना है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, गेट मीन्स इक्वल टू के इधर क्या जाएगा, 60 जाएगा। तो 6y में से कितना माइनस करना है, 6 ही माइनस करना है, तो हमें कितना प्राप्त होगा, 60। ये आपकी इक्वेशन बन गई 9th पार्ट की। 10 जो आपका लास्ट पार्ट है बेटा, if you added 3 to 1/3 of z, 1/3 of z means z upon 3, या 1/3 of z मल्टीप्लिकेशन उसके साथ जुड़ जाती है, you get 30। तो ये भी सिंपल सी है, z अपॉन 3 आ जाएगा। अगर आपको ये क्लियर नहीं हो रहा तो ऐसे करके बताती हूँ, 1/3 z इसके साथ में आ जाएगा, जैसे आप इसको लिखना चाहे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और उसमें से ऐड कितना करना है बेटा, इसमें 3 ही ऐड करना है, खाली 1 दिखाने की जरूरत नहीं होती, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया कि 1/3 ही रहेगा ये z, अगर इसके नॉमिनेटर बन जाएगा तो हमें कितना मिलेगा, यू गेट 30, गेट मीन्स इक्वल टू के इधर आपका कितना जाएगा, 30 ही जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशंस थी, उसके बेस स्टेटमेंट दे रखी थी, स्टेटमेंट के बेस पे हमने ये इक्वेशंस बनाई है। जहां पे आपको प्लस दे रखा था वहां पे आपने प्लस कर लिया, जहां पे आपको माइनस दे रखा था वहां पे माइनस करना है, जहां डिवाइडेड दे रखा था उसको डिवाइड के निशान से फ्रैक्शन बना के डिवाइड में रख देना है नंबर को, जहां पे आपको टाइम्स मिलता है 7 टाइम्स 4 टाइम्स, उसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन होगी अल्फाबेट के साथ। 7 टाइम ऑफ m का क्या मतलब था बेटा, 7m, ठीक है। और ये जो 1/4 ऑफ x दे रखा था तो x अपॉन 4 बन जाता है बेटा, क्योंकि 1 दिखाने की जरूरत नहीं होती, तो हम अल्फाबेट को ऊपर ले जाकर दिखा देते हैं। ये आपका 4th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 4th क्वेश्चन के बाद जो आपका 5th क्वेश्चन है उसके स्टेटमेंट देख लेते हैं। राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म्स। पिछले क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट दे रखी थी, हमें इक्वेशन बनानी थी। अब वाले जो क्वेश्चन है उसमें हमें इक्वेशंस दे रखी है, इसके बेस पे हमें स्टेटमेंट बनानी है। तो देखो p + 4 = 15 दे रखा है, इसकी स्टेटमेंट क्या बनेगी बेटा, इसकी स्टेटमेंट क्या बनेगी, सम ऑफ p एंड 4 इज 15, सम ऑफ p एंड 4 कितना है, इज या गेट्स, ठीक है। कुछ भी वर्ड लगा सकते हो आप, गेट्स भी लिख सकते हो, गिव्स भी लिख सकते हो, इज भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस है। सेकेंड पार्ट, m-7 इज इक्वल टू 3, इसकी स्टेटमेंट क्या बनाओगे, 7 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम m, सिंपल ही बता रही हूं मैं, 7 subtracted from m is 7, 3 दे रखा है ना बेटा, तो यहाँ कितना जाएगा, 3 जाएगा। थर्ड जो इक्वेशंस है
2m इक्वल टू 7। तो क्या है, अब ये m का ट्वाइस है ना बेटा, तो क्या लिखेंगे, ट्वाइस नंबर ऑफ m, ट्वाइस अ नंबर ऑफ m अल्फाबेट है तो m ही लिखेंगे, इज कितना होता है बेटा 7। ट्वाइस द नंबर ऑफ m का जो ट्वाइस नंबर है वो कितना इक्वेशन के इधर फिर 7 गया। फोर्थ पार्ट है m4 m5 इज इक्वल टू 3। अब देखो बेटा ये 1/5 ऑफ m है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन था ये, तो ये आंसर क्या जाएगा इसका, 1 इक्वेशंस में ऐसे वर्डिंग में लिखते हैं 1/5 ऑफ m को अगर आप साइड में करोगे तो यहाँ आपको 1 दिखाई देगा, ठीक है। m कितना है, इज 3 है तो 3, 7 है तो 7, जो भी आपको इसमें दे रखा है, ठीक है। 1/5 ऑफ m नंबर m भी लिख सकते हो या m लिख लो, ठीक है। वो आपका कितना है, 3 है। 1/5 ऑफ नंबर m इज 3। इसके बाद क्वेश्चन फिफ्थ का फिफ्थ पार्ट, 3m5 इक्वल टू 3। अब ये 1/5 नहीं है, 3/5 है, तो इसको क्या लिखेंगे आंसर में, 3/5 ऑफ नंबर m कितना है बेटा, गिव्स यू भी लिख सकते हो या इज सिंपल लिखोगे तो इज लिख दो, इक्वल टू 6 है तो यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा। ये आपकी स्टेटमेंट तैयार हो गई। अब है 3p + 4 इक्वल टू 25। तो इसकी देखो स्टेटमेंट कैसे बनाओगे, 3 टाइम्स ऑफ नंबर p है, मल्टीप्लिकेशन में है 3, तो इसको 3 टाइम्स ऑफ नंबर p व्हेन प्लस या एड 4 gives us 25। तो क्या लिखोगे, 3 टाइम्स ऑफ नंबर p when 4 added ये when added 4 भी लिख सकते, when added 4 gives या is भी लिख सकते हो, कितना आएगा बेटा 25 आ जाएगा। इसके बाद है आपका सेवंथ पार्ट ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन, 4p - 2 इक्वल टू आपका 18 दे रखा है। अगेन देखो मल्टीप्लिकेशन में है तो यहां से तो आप ऐसे ही लिख सकते हो, ठीक है। 4 टाइम्स ऑफ नंबर p when subtracted 2 gives 18, बिल्कुल सेम ऐसे ही लिख सकते हो। आंसर 4 टाइम्स ऑफ नंबर p when subtract, कितना सब्सट्रैक्ट हुआ है बेटा 2। हेलो, उठा लो, फोन आया है। आपका फोन बज रहा है, टिडिंग टिडिंग बोल रहा है कब से, वो कुछ चिल्ला रहा है। गिव्स में कितना आएगा बेटा 18, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन बन गई। इसके बाद है 8 पार्ट में है p 2 + 2 इक्वल टू 8। तो अब देखो इसमें
क्या ऐड किया है, 2 ऐड किया है किसमें, 1/2 ऑफ, कैसे बनाओगे बेटा इसकी स्टेटमेंट, 1/2 मीन्स आधा, ठीक है, 1/2 भी लिख सकते हो, हाफ ऑफ P when added, कितना ऐड हुआ है 2, गिव्स कितना मिलेगा फिर हमें 8 मिलेगा। ये आपका आंसर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि क्या अगर उसमें एडिड दे रखा है वो प्लस में जाएगा, सब्सट्रैक्ट दे रखा है माइनस में, ठीक है। तो माइनस है तो सब्सट्रैक्ट लिखेंगे, प्लस है तो एडिड लिखेंगे, और मल्टीप्लिकेशन में कोई चीज है तो उसको टाइम्स के अकॉर्डिंग लिख देंगे, 3 टाइम्स था तो 3 टाइम्स ऑफ नंबर p, नंबर p है तो p लिखेंगे, x है तो x लिखेंगे। ये चीजें थोड़ी बहुत आपको ध्यान में रखनी है, अदरवाइज स्टेटमेंट बनानी भी बहुत इजी है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 5 के बाद बेटा 6th क्वेश्चन देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1 का। इक्वेशंस बनानी है, हमें स्टेटमेंट दे रखी है। इरफान सेज दैट हैज 7 मार्बल्स, 7 मार्बल है, मोर देन 5 टाइम्स ऑफ मार्बल। उसके पास कितने मार्बल है बेटा, मार्बल को m ले लेते हैं क्योंकि इसमें हमें हिंट दे रखा है टेक m टू द नंबर ऑफ परमिट मार्बल, ठीक है। तो m से उसको शो करेंगे, तो 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स मार्बल है ना, इट मींस 5 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5m हो जाएगा। मैं आंसर ही लिख रही हूँ, स्टेटमेंट इसमें दे रखी है, तो 5m हो गया। अब उसमें इरफान सेज दैट ही हैज मोर, मोर यानी उससे ज्यादा है, कितना, 7, तो मोर यानी उसमें प्लस होगा, ठीक है। उसके बाद परमित हैज, तो इरफान हैज 37 मार्बल्स। ये जो इरफान कहता है कि जो परमित के पास 5m + 7 मार्बल है और उसके इक्वल क्या है, इरफान के पास 37 मार्बल है, इसका मतलब ये इक्वल टू में जाएगा। ये आपकी इक्वेशंस बनी फर्स्ट पार्ट की बेटा, ठीक है। एक बार फिर से समझ लो, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल मोर देन 5 टाइम्स ऑफ मार्बल परमित हैज, ठीक है। 5 टाइम्स परमित के पास थे, 5 टाइम 5m हो जाएगा बेटा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन m के साथ हो जाएगी 5 की, तो 5m आ गया। और 7 इरफान के पास उससे 7 ज्यादा थे तो वो प्लस में गया। और इरफान हैज 37, इरफान के पास 37 थे तो दोनों का टोटल ही तो 37 होगा ना। उसने बताया है कि इससे 7 ज्यादा है, इसका मतलब इसका पता चल जाए, इसका पता चल जाए तो इरफान का टोटल आ जाता है। ये फर्स्ट की इक्वेशंस बन गई। 6th पार्ट की जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें देख लेते हैं कि क्या पूछा गया है। The teacher tells the class that the highest marks obtained by a student is her class is twice the lowest mark plus 7. The highest score is 87. Take the lowest score to be L. Lowest score को हमें क्या लेना है बेटा, L लेना है, ठीक है। तो क्या कहा है उसने, ट्वाइस है, L का लोएस्ट है तो L का ट्वाइस कितना हो जाएगा बेटा, 2L हो जाएगा। ये 3 पार्ट है बेटा, 2 पार्ट मैंने स्किप कर दिया, अभी करवाती हूँ। 2L + 7, तो ये तो +7 ही करना है और इक्वल टू में 87 चला जाएगा, सिंपल सा ही था। सेकंड पार्ट छूट गया था बेटा, मैंने गलती से पहले थर्ड वाला रीड कर दिया था। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं। Lakshmi's father is 49 years old. He is 4 years older than 3 times of Lakshmi's age, 3, and take Lakshmi's age to be y years. तो लक्ष्मी की एज हमें कैसे लेनी है, y, तो 3 टाइम्स है यानी 3y हो जाएगा, y को 3 से करेंगे 3y बन गया। तो ही इज 4 ईयर ओल्डर है बेटा, इसका मतलब 4 ईयर इसमें प्लस हो जाएंगे, और उसकी एज है कितनी, 49 है, तो 49 आपका इक्वल टू के यहाँ चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद 6 क्वेश्चन का 4 पार्ट का आंसर देख लेते हैं, क्या इक्वेशंस बनती है।
In an isosceles triangle, the vertex angle is twice as the base angle. Let the base angle be in degrees. Remember that the sum of angle of a triangle is 180 degrees. तो हमें सिर्फ क्या करना है कि आइसोलेसिस ट्रायंगल कौन सी होती है बेटा, जिसकी दो भुजाएं इक्वल होती है, ये और ये भुजा उसकी इक्वल होती है आइसोलेसिस की। तो उसने कहा है ट्वाइस है बेस एंगल की, और बेस एंगल को हमें लेना क्या है, बी लेना है। बी का ट्वाइस यानी 2 हो गया, और इसका जो टोटल कितना होता है, देखो बेटा बी की ट्वाइस है ये, 2 ये होगी और 2 ये होगी, समझे। अब हमें एक भुजा नहीं लेनी, दो भुजाएं बराबर है, तो 2 और 2 कितना बनेगा बेटा, ट्वाइस। एक है तो दूसरी भी ट्वाइस होगी, तो टोटल हमारा 4 हो जाएगा। 2 2 जा 4 हुआ, 4b आपका किससे के इक्वल आएगा बेटा, ये थोड़ा पास लिख देती हूँ, 180 डिग्री। 180 आपको पता ही है कि ट्रायंगल का जो एंगल का टोटल होता है वो 180 होता है, ठीक है। इसमें मेंशन कर रखी है ये चीज, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। तो इक्वल टू के इधर तो हमें 180 ही रखना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर द बेस एंगल का डबल है, ठीक है, ये वाला। तो ये और ये दोनों मिलकर ही बनती है ना आइसोलेसिस, तो दोनों सेम होंगी, तो 2 इधर से कितना आएगा बेटा, 4b आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशंस थी। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 4.1 समाप्त होती है। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे द्वारा करवाए गए सम अच्छे से क्लियर हो रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए घंटी का बटन अवश्य दबाएं, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।